हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द शिक्षा अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी से आपके एग्जाम में जो भी आपके टाइप बनते हैं, आज वो सारे टाइप के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। अगर आज का लेक्चर आप अटेंड कर लेते हैं तो इसके बाद जो भी लेक्चर आपको बताया जाएगा उसको बहुत इजी वे में आप समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस किस से बनता है तो एक डाइस से बनता है, फिर आपको कंचा से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद पिग्गी बैंक, ठीक है ना, उसके बाद कार्ड से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद बैग से क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद हम इसी क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में और अंत तक देखने के बाद इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी से कभी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा लगेगा इस लेक्चर को देखने के बाद। कहते हैं कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। देखिए फ्रेंड्स, समस्या हर एक लोग को एक ही होता है, लेकिन हौसला अलग अलग होता है। अगर आप टूट गए तो टूटे हुए रह जाएंगे, अगर आप हौसला को बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए यानी आप निखर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने हौसला को हमेशा मजबूत रखना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में बेसिकली एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। और आइए हम अपने भाषा में उस चीज को समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहले तो आपको ये जानना है कि यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप यादृच्छिक समझ छोड़ दीजिए, ये प्रयोग के बारे में समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज को प्रयोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कॉइन है यानी एक सिक्का है। सिक्का को जब आप उछाल रहे होते हैं तो सिक्का का प्रयोग कर रहे होते हैं आप। अगर कोई ताश है यानी कोई कार्ड है, उस ताश के गड्डी में से एक पत्ता को आप निकाल रहे होते हैं यानी आप प्रयोग कर रहे हैं। अब वही चीज को अगर हम बोलते हैं ना कि आप बिना देखे हुए निकालिए एक कार्ड को, तो वही क्या होता है फ्रेंड्स, यादृच्छिक प्रयोग होता है। यादृच्छिक मतलब समझिए बिना देखे हुए। जैसे एक पासा ले लेते हैं और एक पासों को अगर आप बीगते हैं तो जब तक आप पासा को ऐसे करके बीग रहे हैं तब तक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो चीज को आप ये बता सकते हैं ना कि सर, ये जो हम पासा बिग रहे हैं ना, वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो ये यादृच्छिक प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप देख के नहीं पासा को बिगते हैं, ठीक है ना, अन्यथा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यादृच्छिक मतलब ये समझिए कि बिना देखे हुए, और प्रयोग तो समझ ही गए होंगे। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली इसका परिभाषा क्या है, उसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यादृच्छिक प्रयोग उस प्रयोग को जिसके परिणामों के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सके, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक सिक्का के उछाल देते हैं, एक सिक्का को हम क्या करते हैं, उछालते हैं, तो पहले आप यह नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा, या पहले आप यह नहीं कह सकते हैं कि टेल ही आएगा। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये देखिए, यादृच्छिक प्रयोग का क्लियर मीनिंग यही है ना कि कोई भी अगर प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सिक्का उछाल रहे हैं, या थैले से एक गेंद निकाल रहे हैं, या पिग्गी बैंक से कोई कॉइन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो पहले ही आप यह नहीं बता सकते हैं कि यही होगा, इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक पासा फेंकने पर कौन सा अंक ऊपर आएगा यह कहना असंभव है, अतः ये क्या होगा, यादृच्छिक प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, अगर हम पासा को बीगते हैं तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा, आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यादृच्छिक प्रयोग के बारे में आशा करते हैं कि आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके बाद वाले पॉइंट को अगर समझ जाते हैं ना तो सारा दुख दर्द प्रोबेबिलिटी से आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज को पढ़ने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक चीज को आप याद रखिएगा ना कि जो ये यादृच्छिक प्रयोग है ना,
उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? यादृच्छिक प्रयोग। यही चीज आपको याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश में आपको दे दिया रहता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि देखिए इस चैप्टर का एक मान लीजिए ना कि रीड है, ये चीज अगर समझ में आ गया है तो मुझे बहुत इजी वे में आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल या प्रोबेबिलिटी स्पेस। देखिए ये चीज को अगर समझते हैं तो आपको देखिए, अगर हम अपने पहले आप क्या कर लीजिए, इसका परिभाषा क्या कहता है उसको देख लीजिए, फिर अपने लैंग्वेज में हम इस बात को समझाएंगे। किसी प्रयोग को किए जाने पर जो संभव परिणाम हो सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये कहने का इसका मतलब ये है ना कि कोई भी प्रयोग को कर रहे हैं, जैसे पासा फेंक रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात। पासा में कुल कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। तो सर आप बोलिएगा सर 6 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 1 से कम नहीं हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। पासा में कुल परिणाम की बात करें तो 6 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या परिभाषा कर रहा है? उन परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि कहते हैं। अच्छी बात है। इसे एस या ओम से सूचित किया जाता है। इस समुच्चय के अवयव की संख्या को एनएस या एन ओम से सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, इस समुच्चय देखिए, अब आप आपको अपने हम भाषा में समझाते हैं। प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि क्या कहता है फ्रेंड्स? कोई भी प्रयोग को कर रहे हैं, उस प्रयोग में कुल कितना परिणाम है, उस परिणाम की संख्या को ही प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि कहते हैं। यानी अगर एक पासा को फेंकते हैं तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स? तो 6 होगा। अच्छी बात है। एक सिक्का के उछाल में हम बोलते हैं कि प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि कितना होगा? तो सर पास सिक्का की बात करते हैं तो हेड टेल होता है, यानी 2 कितना? 2 प्रतिदर्श समष्टि होगा। अच्छी बात है। अगर हम बोलते हैं कि एक ताश यानी कार्ड, जिसको आप ताश खेलते हैं ना, बचपन में तो खेले ही होंगे, तो उस ताश में हम बोलते हैं कि प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि कितना होगा? तो फ्रेंड्स आप बोलिएगा 52 होगा। कितना होगा? 52। एक बच्चे सोच रहे हैं कि सर 54 क्यों नहीं बोल रहे हैं? 54 फ्रेंड्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि दो जो वो कार्ड होता है ना, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, यानी जिसको आप जोकर बोलते हैं। एक्चुअली जो 52 वो कार्ड होता है ना, उसी का हम लोग यूज करते हैं कोई भी खेल में। तो इसलिए आप प्रतिदर्श समष्टि ताश में 52 बोलेंगे, ना कि 54 बोलेंगे। और हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे तो एनएस का वैल्यू यानी ताश में प्रतिदर्श समष्टि 52 को लेकर ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये चीज को आपको याद रखना है। आइए थोड़ा सा हम एग्जांपल के माध्यम से चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स अभी देखिए, यहाँ पे क्लियर वे में बता रहा है ना कि कोई भी प्रयोग को कर रहे हैं, उसके कुल परिणाम की संख्या को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और प्रतिदर्श समष्टि को एस से या ओम से, फ्रेंड्स आप यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये एस हो गया और ओम का सिंबल कैसे होता है? तो ऐसे होता है। तो ये एस क्या है? प्रतिदर्श समष्टि या प्रायिकता समष्टि को सूचित करने का तरीका है। लेकिन आप मुझे बताइए कि पासा में प्रतिदर्श समष्टि 6 होता है क्या? अगर हम बोलते हैं पासा के बाद, तो सर पासा में आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यही तो पासा में होगा। तो इसी चीज को एस से सूचित करेंगे। एस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। फ्रेंड्स यही चीज को अगर हम एनएस क्या एनएस लिखेंगे तो आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना है, ये चीज एनएस को बताएगा। यानी फ्रेंड्स प्रतिदर्श समष्टि क्या को है? तो आप बोलिएगा 6 को है। 1 से लेकर कितना? 6 को है। हम एस की बात करें तो सिर्फ प्रतिदर्श समष्टि को सिंबल प्रतिदर्श समष्टि को बताएगा। लेकिन एनएस की बात करें ना, तो एनएस किसको बताता है? तो सर जो भी परिणाम हो रहा है उसके कुल परिणाम को, यानी कुल परिणाम जो हो सकता है
उसके कुल अवयव को किसको बताएगा, तो एनएस को बताएगा। और एनएस को समझ चुके होंगे कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। आइए फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल समझते हैं कुछ। जैसे एक पासा फेंकने पर सिंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा। तो फ्रेंड्स पासा की बात करें ना, तो पासा में क्या क्या हो सकता है, तो सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर हम एस की बात करें यानी प्रतिदर्श समष्टि की बात कर रहे हैं। अगर हम एनएस की बात करें ना फ्रेंड्स, एनएस या इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एन ओम, कितना, एन ओम। तो अगर हम एनएस की बात करें ना यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो आप बोलिएगा सर 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। और एनएस किसको बताता है, तो सर एनएस जो होता है ना ये अवयव की कुल संख्या। अवयव देखिए, अवयव आपके मन में ये चीज, सर अवयव क्या है, तो सर अवयव यही तो है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये तो अवयव ही तो है। ऐसा कुछ नहीं ये अवयव आपके मन में डर पैदा करेगा, ये अवयव सर यही है। और इस सब अवयव की संख्या को जब जोड़ देंगे तो कुल मुझे कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। और यही क्या हो जाएगा, ये परिणाम की कुल संख्या एनएस 6 होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार क्विक यानी 5 सेकंड के लिए हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। यादृच्छिक प्रयोग तो समझ गए, वैसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया, जैसे उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे एक पासा का फेंकना यादृच्छिक प्रयोग होगा, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना यादृच्छिक प्रयोग कहलाएगा, थैले से एक गेंद निकालना यादृच्छिक प्रयोग कहलाएगा। प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि, प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि जिसको सिंपल या प्रोबेबिलिटी स्पेस बोलते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है, तो किसी प्रयोग को किए जाने पर वो प्रयोग में कुल कितना परिणाम है, उस परिणाम की संख्या को एस से सूचित करते हैं। और इस परिणाम की कुल संख्या को अगर हम बोले ना तो एन से सूचित करते हैं। एन मतलब समझ गए, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए। आइए अब इसके बाद थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा मेरा एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ताश फेंकने क्रम में सिंपल स्पेस कितना होगा। अब बताइए कि ताश में कुल परिणाम कितना हो सकता है, तो सर 52 को पता होता है यानी 52 हो सकता है। यानी हम बोलते हैं ना कि अगर ताश की बात करें तो ताश में एनएस का वैल्यू कितना होगा, तो सर 52 होगा। कितना होगा, 52 होगा। अच्छी बात है। सिक्का के उछालने पर सिंपल स्पेस कितना होगा। अब ये डिपेंड करना चाहिए ना कि सिक्का कैगो उछाला जा रहा है, मतलब कैगो सिक्का है। एक सिक्का की बात करें तो हेड टेल यानी एनएस का वैल्यू 2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक सिक्का की ही बात आप समझिए, यानी यहाँ पे एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यानी सिक्का में सिंपल स्पेस कितना होगा, 2। अगर यही चीज को अगर और थोड़ा सा हम विस्तार जाएं तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताना है सर, कि एक सिक्का में एनएस का वैल्यू 2 आ रहा है। यानी आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि सर हेड होगा और टेल होगा, हेड होगा और टेल होगा, जिसको चीट और पट बोलते हैं। अब इसी को हम अगर एनएस बोले ना तो एनएस यानी क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका एक सिक्का कितना फ्रेंड्स, एक सिक्का की बात बोला। अगर हम बोलते हैं ना कि 2 सिक्का, कितना, 2 सिक्का को अगर मतलब 2 सिक्का के उछाल में एनएस का वैल्यू कितना होगा, यानी सिंपल स्पेस कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप बोलिएगा जल्दी से कि एक सिक्का में तो हेड टेल होता है और दूसरा सिक्का में भी तो हेड ही टेल होगा। ऐसा थोड़ा ना है कि वो दूसरा कहीं से आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली गुना करते हैं। तो आइए गुना करते हैं, हेड को इससे गुना करिएगा तो क्या होगा, हेड हेड हो जाएगा। उसके बाद हेड को टेल से गुना करिएगा तो हेड टेल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद टेल को आप गुना करिए तो टेल को एच से गुना करिएगा और टी को टी से गुना करिएगा। यानी अब फ्रेंड्स यहां से क्लियर वे में आप बोल सकते हैं कि सर एनएस का वैल्यू यहाँ पे जो प्राप्त होगा ना वो 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 4। यानी 2 सिक्का में सिंपल स्पेस 4 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। ये चीज आपको याद रखना है। यानी यहां से एक चीज को अगर हम बताएं, क्या बताएं सर, देखिए एन किसको बताता है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स को, यानी के गो सिक्का है, क्या, के गो सिक्का है। अगर एक सिक्का है तो एनएस का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 सिक्का होगा तो एनएस का वैल्यू 4 हुआ था। कितना हुआ था फ्रेंड्स, 4 हुआ था।
और 4 इस फार्मूला से अब याद रखिएगा। किस फार्मूला से? तो 2 के पावर n। n क्या है? तो सिक्का की संख्या है। कितना? सिक्का की संख्या है। कितने सिक्के को ट्राइस किया जा, टॉस्ट किया जा रहा है, यानी उछाला जा रहा है। अगर 2 सिक्का की बात करें तो n के जगह पर 2 हो जाएगा, यानी क्या होगा? 2 के पावर 2 यानी 4 होगा। और ये 4 कैसे कैसे आया था अभी तो फ्रेंड्स हम लोग देखे हैं। अगर बोलते हैं ना कि अगर 3 सिक्का की बात करें तो फार्मूला तो वही होता है। क्या होता है? 2 के पावर n होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 2 और 3 सिक्का यानी n के जगह पर 3, तो फ्रेंड्स यहाँ 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अब ये 8 कौन कौन हो सकता है? तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड। यानी पहला सिक्का पर भी हेड नहीं होगा, दूसरा सिक्का पर भी हेड, तीसरा सिक्का पर भी हेड। उसके बाद हेड, टेल, हेड। उसके बाद हेड, हेड, टेल। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? उसके बाद आपका हो जाएगा हेड, टेल, टेल। यानी 4 परिणाम यहां से आ गया। उसके बाद हमको टोटल 8, क्या? एनएस का वैल्यू 8। ये 8 कौन कौन होगा 3 सिक्का के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? टी, एच, एच। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा टी, एच, इसको ऐसे कर लीजिए ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? टी, टी, टी यानी टेल, टेल, टेल। उसके बाद क्या होगा? टी, एच, टी। उसके बाद यहाँ पे टी, टी, एच। उसके बाद क्या होगा? टी, एच, एच। यानी यही तो आपका 8 हो सकता है। यानी एनएस का वैल्यू फ्रेंड्स 8 हम लोग कैसे लिखे? तो यही तो होता है 8। और ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एनएच का वैल्यू 8। 3 सिक्का में एनएच का वैल्यू 8 होगा। ये चीज को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये किसके लिए फार्मूला हम लोग ट्रीट करेंगे? तो ये क्वाइन के लिए ट्रीट करेंगे। किसके लिए ट्रीट करेंगे फ्रेंड्स? तो क्वाइन के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बोलते हैं कि पासा की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, ठीक है ना? तो डाइस में क्या फार्मूला होता है? तो डाइस के लिए फार्मूला होता है फ्रेंड्स 6 के पावर n। n क्या है? तो n बताएगा कि कै गो पासा को फेंके जा रहा है। कितना फ्रेंड्स? कितने पासा को फेंका जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताना है सर? तो आपको यही बताना है ना कि एक पासा में ns का वैल्यू कितना होता है? तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। अब कैसे 6 होता है? देखिए फार्मूला तो आपका क्या होता है? 6 के पावर n होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 6 के पावर n। तो n के जगह पर कितना होगा? 1 होगा। यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 6 कौन कौन होता है? अभी तो आप बोले हैं कि सर पासा की बात करते हैं ना, तो पासा में आपका क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी यही चीज क्या होता है? पासा में होता है। अब एनएस की बात करें तो सर यही तो आपका 6 होता है। ये चीज होता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं ना कि 2 पासा, कितना? 2 पासा की बात करें फ्रेंड्स, तो 2 पासा के लिए फार्मूला वही होगा। अब यहाँ पे n के जगह पर 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। यानी 2 पासा में ns का वैल्यू नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा फ्रेंड? 36 होगा। और ये कैसे होगा? आइए थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एग्जांपल के माध्यम से आज हम लोग बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम दिखा देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको आगे बढ़ाकर ये चीज सिखाते हैं। क्या? देखिए सर, ये हम लोग यादृच्छिक प्रयोग सीख लिए। उसके बाद अगला पॉइंट मेरा क्या आता है? तो अगला पॉइंट मेरा आता है घटना, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्या इसके पहले आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या फ्रेंड्स? अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। यादृच्छिक प्रयोग से पढ़ लिए, प्रतिदर्श ये प्रतिदर्श या प्रायिकता समष्टि पढ़ लिए। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? तो घटना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। देखिए इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि फार्मूला में हम लोग इवेंट वाले यानी घटना वाले कंसेप्ट को यानी इस चीज को यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, घटना किसको कहते हैं? पहले तो आप इसका परिभाषा देख लीजिए, फिर हम अपने भाषा में इसको समझाएंगे। सिंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि,
के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। अब आपके मन में अजीब सा बात आ रहा होगा सर ये उपसमुच्चय क्या है, उपसमुच्चय के बारे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। उसके बाद सिंपल स्पेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में नॉलेज लिए हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब हम आपको एक चीज बताते हैं और इस चीज के माध्यम से आप घटना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई पासा है, एक पासों को ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो जब तक आप फेंक रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर फेंकने के बाद या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा, यानी 6 में से कोई एक ना एक आएगा ना, तो वो अगर कुछ भी आ रहा है तो वो घटना घट रहा है। फ्रेंड्स हमने आपसे क्या बोला कि अगर कोई पासा को फेंक रहे हैं और फेंकने के बाद या तो 1 से लेकर 6 तक में कोई एक आएगा, अगर कोई वो एक आया तो वो क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। अगर हम ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल रहे हैं और निकालने के बाद देखिए ताश से पत्ता निकाले हैं तब तक प्रयोग कर रहे हैं, अब निकालने के बाद वो क्या आ रहा है, या तो 1 का आएगा या तो 2 का आएगा या तो 3 का आएगा, यानी 1 से लेकर 10 तक कोई भी पत्ता आ सकता है। उसके बाद क्या होता है ना, या तो जे आता है या तो क्यू आता है या तो एक और होता है जे के क्यू होता है, ठीक है ना, तो वो 13 को में से कोई एक आ सकता है। अब फ्रेंड्स कुछ भी अगर आए उस तो जब पत्ता को आप निकाले ना, तो या तो 52 पत्ता में से कोई एक ना एक पत्ता आएगा या तो 1 का आया, तो वही क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। एक सिक्का का उछाल रहे हैं, उछालने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर हेड आया तो भी घटना कहलाएगा, टेल आया तो भी घटना कहलाएगा। तो आप इस चीज को नहीं ध्यान दीजिए कि उपसमुच्चय क्या है, ये है वह है, बस ये चीज को आप याद रखिए कि अगर पासा फेंक रहे हैं तो उस पासा में कोई एक ना एक आएगा, वही घटना कहलाएगा। ताश से गड्डी ताश में से एक पत्ता को निकाल रहे हैं, अगर वो पत्ता कुछ भी आ रहा है तो घटना कहलाएगा। सिक्का के उछाल में हेड या टेल आना क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो घटना को अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो फार्मूला जो पूरे इस प्रायिकता वाले टॉपिक में यूज करिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि किसी घटना की प्रायिकता, क्या फ्रेंड्स, किसी घटना की प्रायिकता पीई बराबर क्या, पीई बराबर फार्मूला होता है एनई और बट्टा में होता है फ्रेंड्स एनएस, ठीक है ना। देखिए ये घटना को हम लोग किससे सूचित करेंगे, ई से सूचित करेंगे। घटना को किससे सूचित करेंगे, ई से। और घटना के कुल अवयव की संख्या को किससे सूचित करेंगे, तो एन ई से सूचित करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये चीज को आपको याद रखना है। तो आइए अब ये हम लोग फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये फार्मूला पीई बराबर एन ई बटा एनएस है क्या। तो देखिए पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना का प्रायिकता, और यही एक फार्मूला है जो पूरे क्वेश्चन को बना डालेगा। P बराबर, P को क्या बोलते हैं, तो P जो होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता, और NE को क्या बोलते हैं, तो सर NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, क्या, नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना की कितने नंबर से वो NE को बताएगा, क्या, वो NE को बताएगा। जैसे एक सिक्का के उछाल में हेड आया तो हेड एक घटना कहलाएगा, अब हेड कै को आया, एक ही ना आया तो एनी की जगह पर एक हो जाएगा। जैसे अब हम आपसे एक बात बोलते हैं ना कि एक पासा को फेंक रहे हैं, सम आने की घटना, सम तो कितना होता है, 2 4 6 यही ना होता है, तो अब हम बोलते हैं कि एनी की जगह पर कितना होगा, तो आप बोलेगा सर 3 होगा, 2 4 6 यही 3 होगा। अगर विषम की बात बोलते हैं ना तो विषम कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप बोलेगा सर विषम भी 3 ही होता है, 1 3 5, क्योंकि पासा की बात कर रहे हैं तो एनी की जगह पर यहाँ पे 3 ले लीजिएगा। और एनएस क्या है, तो एनएस को हम लोग अच्छा तरह से पढ़े हैं, एनएस को बोलते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, क्या, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। और सिंपल स्पेस को किसे कहते हैं, जब पासा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की बात करें तो 6, ताश में 52, सिक्का में 2, ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अब हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपके दैनिक जीवन से भी रिलेट हम कर देंगे। जैसे देखिए इसको क्या बोले हैं, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो एक देखिए 11th क्लास में आप मैथ पढ़ रहे होंगे,
तो उसमें एक ये चैप्टर ही पढ़ना था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। क्रमचय किसको बताता है फ्रेंड्स? तो क्रमचय ना, क्रमचय का अपना भाषा में हम बोले ना तो इसका मतलब होता है सजाना। क्या? अरेंज करना। क्या? सजाना। सजाना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? तो ये कहलाएगा क्रमचय। और संचय की बात करें ना तो इसका मीनिंग होता है चुनना। क्या होता है? चुनना। तो अब आप ये बताइएगा कि सर अच्छा इसका तो परिभाषा हम यह बोल सकते हैं ना कि जो क्रमचय होता है, जो परमुटेशन होता है, वो जस्ट लाइक अरेंज का कार्य करता है, और संचय यानी जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो चुनने का कार्य करता है। अच्छी बात है, यही तो है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके दैनिक जीवन में हम अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़की है या कोई लड़का है। अगर लड़का को हम बोलते हैं ना कि बिंदी साट कर निकलिए, क्या बिंदी साट कर निकलिए, या कुछ बाली पहन के निकलिए, तो कुछ डिसअरेंज नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, लड़की के लिए सही है लेकिन लड़का के लिए क्या है? ये सही नहीं है। तो लड़की पहले क्या करेगा? अगर कोई भी उसको बिंदी साटना है या कोई मान लेते हैं कि चूड़ी ही पहनना है, तो उसके पसंद से पहले करेगा क्या कि बिंदी का कौन सा कलर उसको पसंद है, तो उस चार्ट में से, जो चार्ट होता है उस सबका ना, उस चार्ट में से क्या करेगा? वो पहले चुनेगा। क्या करेगा? चुनेगा। और देखिए चुनेगा कब? वो चार्ट में ना बहुत अच्छा से अरेंज रहता है, यानी सजाया हुआ रहता है, ठीक है ना? तो सजाया हुए में से क्या करेगा? वो अपने मनपसंद से चुनेगा, उसके बाद क्या कर लेगा? साट लेगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है, यानी अगर कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं कि श्रृंगार की दुकान पर ही जाते हैं, और श्रृंगार के दुकान पर जाते हैं ना तो आप देखते होंगे ना कि श्रृंगार का दुकान कितना अरेंज वे में रहता है, मतलब बहुत झकझक कैले रहता है, और इसी को देखकर तो लड़की जाता है सब या लड़का जाता है सब, ठीक है ना? अगर वो श्रृंगार का दुकान मतलब इधर उधर रहे, मतलब डिस अरेंज रहे ना, तो फिर वो बिकेगा ही नहीं, वहां पे दुकानदार जाएगा ही, मतलब ग्राहक जाएगा ही नहीं। ये चीज होता है क्रमचय और संचय। अब हम लोग ये मैथ में इसका मीनिंग अगर हम लोग मैथ में समझ रहे हैं ना, तो मैथ में कैसे समझेंगे? तो आइए हम आपको पहले यहाँ पे बताते हैं। ये तो समझ गए कि परमुटेशन का मतलब होता है सर सजाना, और क्रमचय का मतलब क्या होता है? तो चुनना। अब ये चीज को आप ध्यान से समझना है। क्या सब समझना है? देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आगे चल के बहुत ही आपको काम देगा। इन विभिन्न वस्तु में से आर वस्तु को लेकर सजाने का तरीका, सजाना मतलब परमुटेशन। क्या होता है फॉर्मूला? सर ये जो होता है ना NPR, क्या होता है? NPR। इसका मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है ना कि n विभिन्न वस्तु है, यानी बहुत सारा वस्तु है, उसमें से R को लेकर क्या करना? P का मतलब होता है अरेंज। P का मतलब क्या होता है? अरेंज। परमुटेशन होता है लेकिन इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? अरेंज यानी सजाना। तो n विभिन्न वस्तु में से R वस्तु को लेकर सजाने का तरीका का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n और बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स बहुत अच्छा तरह से आप याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो NPR का। NPR यानी P मतलब समझिएगा परमुटेशन। P मतलब क्या समझिएगा? परमुटेशन यानी क्रमचय, और इसका मतलब होता है सजाना। यानी n विभिन्न वस्तु में से R को लेकर सजाने का तरीका का ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? n विभिन्न वस्तु में से R वस्तु को लेकर सजाने का तरीका का फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज को अगर हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? क्वेश्चन बोला ना कि देखिए कितने कितने नंबर दिए गए हैं, कितने डिजिट दिए गए हैं? 5। यानी कै गो वस्तु है? तो आप बोलेंगे सर n के जगह पर ना 5 है, n के जगह पर कितना है? 5 है। और कितने अंकीय बनाना है? तो आप बोलेंगे ना जैसे 3 अंकीय, यानी आपका r के जगह पर 3 हो जाएगा। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है? NPR यानी क्या हो जाएगा? 5p3। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, यानी क्या होगा? फैक्टोरियल 5।
और बट्टा में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 5 और माइनस 3। फ्रेंड्स इसी को आप क्या कर लेंगे थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो देखिए ये फैक्टोरियल 5, देखिए फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 6 हो या फैक्टोरियल कुछ भी हो, इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे हम आपको बोलते हैं कि 5 है या 6 है या वहां पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो फैक्टोरियल जो होता है ना वो फैक्टर से बना है। किससे बना है फैक्टर से फैक्टोरियल बना है। तो सबसे पहले 5 है तो 5 को लिख लेते हैं, इससे एक कम कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर इससे एक कम कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, फिर इससे एक कम कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर इससे एक कम कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा और 1 पर आके स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है सर 1 पर आकर रुक जाना है। यानी फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 1 पर आके रुक जाना है। वैसे ही अगर हम बोलते हैं ना कि फैक्टोरियल 3 लिखना है तो क्या होगा 3 गुने 2 गुने 1, यानी 1 पर आकर रुक जाना है। यानी फैक्टोरियल 3 को हम लोग ऐसे एक्सपेंड करेंगे और इसका मतलब क्या होता है तो सर इसका मतलब होता है 6 होता है। इसका मतलब क्या होता है तो 5 का 20, 20 छक 20 से यानी 120 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा 120 हो जाएगा। ये चीज आपको फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा और बात करेंगे लेकिन अब इसको हम तोड़ते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 5 है तो इसको लिख सकते हैं कितना 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा तो सर फैक्टोरियल यहाँ पे 2 है तो फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, यही ना लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये और ये कट जाएगा, यानी क्या होगा 5 का 20 और 20 की जगह कितना होता है तो 20 का 60 होता है। यानी आप फ्रेंड्स ये बता सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5 से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है तो 60 को संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 60। जैसे देखिए 1 2 3 ये 3 अंकीय हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 2 1 ये भी 3 अंकीय हो जाएगा। तो ऐसे कितनी संख्या इसको प्रयोग करके बनाया जा सकता है तो 60 को बनाया जा सकता है। अगर ये फार्मूला नहीं रहे तो आप क्या होगा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग क्रमचय और संचय के साथ साथ प्रोबेबिलिटी में इसको यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए हम इसको हटा देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आपको हम समझाते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और तरीका से बनाना चाहें, क्या 1 2 3 4 5 से 3 अंकीय मुझे संख्या को बनाना है, कितनी संख्याएं बन सकता है तो अभी हम लोग बताएंगे 60 बन सकता है। अगर इस क्वेश्चन को एक तरीका से और बनाए तो देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कितनी अंकीय संख्या बनाना है तो 3 अंकीय बनाना है। तो आप क्या कर लीजिए 3 डब्बा बनाइए। कितना डब्बा बनाइए 3 डब्बा, ये 3 डब्बा बन गया। अब आप मुझे बताइए कि इधर से सजाएं कि इधर से सजाएं। आप किधर से भी सजा सकते हैं, या तो लेफ्ट से सजाइए या तो राइट से सजाइए। चलिए हम लेफ्ट से ही सजा देते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कितनी तरीका से इसको भरा जा सकता है तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 4 5 यानी क्या हो जाएगा यहाँ 5 तरीका से इस बॉक्स में भरा जा सकता है। अच्छी बात है, या तो 1 भर सकते हैं या तो 2 भर सकते हैं या तो 3 भर सकते हैं या तो 4 भर सकते हैं या तो 5, यानी 1 से लेकर 5 तक का ही प्रयोग करना है और रिपीटेड नॉट अलाउ है, रिपीटेड नॉट अलाउ है। ओके फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पे कितने तरीका से भर सकते हैं तो आप बोलेगा सर यहाँ पे आप जो भरिएगा ना 4 तरीका से भर सकते हैं। कितना तरीका से 4। हम बोलेंगे क्या 4 क्यों भर सकते हैं, यहाँ पे 5 क्यों नहीं भर सकते हैं तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे 1 न 1 तो भरा ही गया होगा, या तो 1 भरा गया होगा या तो 2 भरा गया होगा या तो 3 या तो 4 या तो 5, यानी 1 से लेकर 5 तक में कोई ना कोई एक तो यहाँ पे फिल कर दिए ना, तो बाकी कितना बचा तो बाकी 4 बचा। बाकी कितना बचा तो बाकी 4 बचा। तो यहाँ पे 4 तरीका से भर सकते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा अच्छा अब यहाँ पे ना हम 3 तरीका से भर सकते हैं। एक तरीका यहाँ पे आप भर चुके, एक तरीका यहाँ पे अरेंज कर चुके, यानी 2 को तो भर दिए, इसमें से कोई 2 ना 2 तो भरा ही गया यहाँ पे।
अब बाकी क्या गो बच गया, तो बाकी आपका 3 गो बच गया। बाकी कितना बच गया, 3 गो बच गया। और इसी को फ्रेंड्स आप गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या हुआ, 3 चौका 12 और 12 पंजे का 60, यानी कितना हो जाएगा 60। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 5 तक 3 अंकीय 60 गो संख्याएं बनाई जा सकती है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं इस चीज को, यानी अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन यानी संचय को। देखिए फ्रेंड्स, इन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु को लेकर चुनने का तरीका, क्या चुनने का तरीका, इसके लिए फॉर्मूला होता है NCR। क्या NCR, यानी एन विभिन्न वस्तु में से आर वस्तु को लेकर सी मतलब होता है चुनना, सी मतलब क्या होता है चुनना का तरीका का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है फैक्टोरियल n और बट्टा फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फ्रेंड्स आप फॉर्मूला अच्छा तरह से याद रख लीजिएगा। क्या याद रखना है कि NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल r बट्टा फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला आपको किसके लिए हो गया सर, ये आपका चुनने के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, चुनने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ये चीज को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर इसको इस पर एक हम एग्जांपल लें तो हम यह बोल सकते हैं ना कि ताश के एक गड्ढे को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है, ठीक है ना। उसमें से 2 पत्ता को चुनने का तरीका, 2 पत्ता को लेकर चुनने का तरीका, तो ताश यानी एन के जगह पर कितना हो जाएगा, तो सर 52 हो जाएगा। और कितने पत्ता को लेकर चुन रहे हैं, तो 2 पत्ता को लेकर चुन रहे हैं ना, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको बनाइएगा तो क्या कर सकते हैं, 52C2, 52C2। अब आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा, ये n के जगह पर 52, r के जगह पर 2, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल क्या होता है n मतलब कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 52, और बट्टा में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल r मतलब सर कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो बताइए कि ये n माइनस r यानी 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो सर 50 हो जाएगा। कितना होगा 50। बस इसको आप क्या कर लीजिए, हल कर दीजिए, इसलिए 50 हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टोरियल कितना है 52 है, तो सर इसको लिख सकते हैं 52 गुने 51, और गुन्ने कितना हो जाएगा, तो सर गुन्ने में आपका हो जाएगा 50। कितना होगा 50। आप मुझे बताइए कि क्या फैक्टोरियल 50 यहां लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को तो आगे एक्सटेंड करके 1 तक पहुंचते हैं। और ये क्या होगा फैक्टोरियल 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1 और इनटू ये फैक्टोरियल 50 ही रहने देते हैं, फैक्टोरियल 50। आप मुझे बताइए कि फैक्टोरियल 50 से 50 कट गए क्या, तो आप बोलेगा बिल्कुल कट जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से और कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 से ये कट रहा है कितने बार में, 26 बार में 2 से कट जाएगा। यानी अब 26 को 51 में गुना कर दीजिए, 26 को 51 में गुना कर दीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं, 26 में 51 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 26 में जब 51 से गुना करिएगा ना, तो ये हो जाएगा 6 30 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, यानी कितना होगा 6 2 3 1, यानी कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 1326। 1326 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज होगा फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज और आप समझ लीजिए कि फार्मूला हम आपको क्या पढ़ाए हैं, तो सर फार्मूला पढ़ाए हैं पीई बराबर क्या, पीई बराबर फार्मूला होता है एनई और बट्टा में क्या होता है, तो सर एनएस होता है। एनई बट्टा क्या होता है, एनएस होता है। और पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनई का मतलब नंबर ऑफ इवेंट, एनएस का मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्टेट। देखिए फ्रेंड्स पीई का मतलब समझ गए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कोई भी घटना का जो प्रायिकता होता है ना, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और नहीं तो 1 और 0 के बीच ही होगा। ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। कभी प्रायिकता का मान यानी कहीं प्रायिकता का जब आंसर निकलेगा तो 1 से ज्यादा नहीं आएगा और 0 से कम नहीं आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। आइए एक चीज और हम लोग याद रख लेते हैं, क्या सर, कि कोई भी घटना का अगर प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, और उस घटना की प्रायिकता नहीं निकालने की प्रायिकता, यानी हम यह बोल सकते हैं ना कि
किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता क्या होता है सर? तो हमेशा एक होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है। ये चीज को हमेशा आप याद रख लीजिएगा। कोई भी घटना है, उस घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता का योग, का योग, का योगफल हमेशा एक होता है। ठीक है ना? अब इस चीज को अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? जैसे अब हम बोलते हैं ना कि कोई भी घटना की प्रायिकता यानी पीई और उसके नहीं घटने की प्रायिकता यानी पी डैश बोल दीजिए या पीटी भी बोल सकते हैं। इसका योगफल क्या होता है? तो हमेशा एक होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है। यानी कोई भी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। जैसे आप एग्जांपल के रूप में हम समझाते हैं। जैसे एक सिक्का के उछाल में हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता सर हेड क्या होता है? एक होता है। हेड क्या होता है? एक होता है। यानी एन ई के जगह पर आप बोल सकते हैं कितना? एक बोल सकते हैं। और एन एस कितना होगा? तो सिक्का में कितना होता है? 2 होता है। और फार्मूला क्या होता है? P बराबर एन ई बटा एन एस, तो 1/2। यानी हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो सर 1/2 हो जाएगा। अब हम बोलते हैं ना कि एक सिक्का के उछाल में हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो सर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। और टेल क्या होता है? एक ही को तो होता है। और पासा की बात करते हैं तो एनएस का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी हेड नहीं आने के प्रायिकता भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी हेड आने के प्रायिकता 1/2 और हेड नहीं आने के प्रायिकता 1/2। अब हम यही चीज को यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में बोलेंगे कि घटना की प्रायिकता 1/2 आया था और उसके नहीं घटने की प्रायिकता 1/2 आया था। और इसको जब आप हल करिएगा तो कितना होगा? 1 होगा। यानी ये फॉर्मूला आपका 100% सही है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर चलते हैं। और अब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखिए कितना इजी वे में बनेगा। बहुत इजी वे में क्वेश्चन को बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम लोग का पहला क्या कर रहा है? एक पासा फेंकने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कोई पासा है, उसको फेंकने पर जो घटना है उस घटना की प्रायिकता निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सम आने की प्रायिकता। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पासा है ना सर, तो पासा में एनएस का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलिएगा 6 होगा। कितना होगा? 6। और एक ही तो फार्मूला होता है, पीई बराबर एनई और बट्टा में होता है एनएस। एक फार्मूला से सारा क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। पासा है तो पासा में एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला ना कि सम आने की प्रायिकता। तो सर पासा की बात बोले हैं ना, तो पासा में 1 2 3 4 5 6, यही तो 6 में से कोई एक आ सकता है। यही 6 में से तो कोई एक आ सकता है। अब आप मुझे बताइए कि सम की बात करते हैं ना, तो सम क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 6 होगा। यानी कितना होगा? ई के जगह पर कितना बोल सकते हैं? तो 3 बोल सकते हैं। ये 3 कौन कौन है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 ये है। अब इसी को हम बोलेंगे एनएस, तो एनएस के जगह पर कितना हो जाएगा? 6 होगा। एनई यानी एनई के जगह पर कितना होगा? 3 होगा। और ये 3 कौन कौन है समझ में आ गया होगा। यानी फ्रेंड्स, अगर हम बोलते हैं कि सम आने के लिए घटना कितनी होगा, तो 3 होगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर आप बोल सकते हैं एनई बटा एनएस यानी 3/6। कितना? 3/6। और 3/6 को क्या बोलिएगा? 1/2 यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा फ्रेंड्स? 1/2 होगा। मुझे समझाना था इसलिए इतना लिखना पड़ा, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को अब देख कर बनाइएगा, ये आपसे दावा है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। बस ये एक फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, अब आपको हम यहाँ पे और एक दो चीज बताते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताना है? आपको दूसरा क्वेश्चन देख के बताना है कि इस बार क्वेश्चन क्या बोला है? विषम आने की प्रायिकता। तो सर विषम क्या है? तो विषम आपका, अब इस चीज को डायरेक्ट आप याद रखिएगा। ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला को आपको याद रखना है। अब देखिए, सबको हम मिटा दिए, ये फार्मूला को ही मिटा दिए और एक बार फार्मूला फिर से रीड कर लीजिए।
क्या होता है P बराबर NE बटा NS। NE जो होता है और नंबर ऑफ इवेंट होता है और NS जो होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यानी कोई भी प्रयोग को कर रहे हैं उसके कुल कितना परिणाम हो सकते हैं वही क्या होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। तब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए पासा की बात करें तो पासा में NS का वैल्यू क्या होता है तो सर 6 होता है तो और ये 6 हमेशा NE बटा NS क्या होगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। और अब घटना की बात करते हैं तो सम आने की प्रायिकता सम पासा में सम का होता है तो 3 होता है यानी क्या होगा 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर दूसरा विषम आने की प्रायिकता तो विषम में होता है तो विषम भी आपका 3 गो होता है 1 3 5 यानी कितना होगा 3 और बट्टा में कितना होगा 6। इसका आंसर क्या होगा 1/2 होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आ रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन बोला ना कि एक आने की प्रायिकता। आप मुझे एक बताइए कि पासा में एक कै गो होता है तो बोलिएगा सर एक ही गो होता है। कितना होता है एक होता है। और पासा की बात करें तो पासा में कितना कुल परिणाम हो सकता है 6 यानी कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। कितना होगा 1/6। अब इसको हम बच्चे की तरह समझाते रहेंगे क्योंकि हम आपको बेसिक सब चीजें बता चुके हैं और वो चीज के माध्यम से ये अब डायरेक्ट आंसर आप देना चाहिए आपको। चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं। आप मुझे बताइए कि एस की बात करते हैं ना तो 1 2 3 4 5 6 यही ना 6 होगा। एनएस का जगह पर कितना हो जाएगा तो एनएस की जगह पर 6 हो जाएगा। ई मतलब होता है इवेंट। क्या ई मतलब इवेंट यानी घटना। कौन से घटना आने के लिए बोला है तो एक आने के लिए बोला है। तो एक सर क्या होता है एक यहाँ पे एक होता है यानी क्या हो जाएगा एनई के जगह पर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। आपको आपके पास एनएस भी है एनई भी है। फार्मूला होता है पीई बराबर क्या फार्मूला होता है एनई और बट्टा में होता है एनएस। क्या होता है एनई बटा एनएस होता है। ओके फ्रेंड्स यानी एक कै गो है तो एक है एनएस कै गो है तो 6 है यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/6 एनई बटा एनएस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आने की प्रायिकता तो 2 कै गो है एक ही होता है यानी इसका भी आंसर क्या होगा 1/2 होगा। कितना होगा सर 1/6 होगा। कितना होगा 1/6। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एक आने की प्रायिकता 1/6 2 आने की प्रायिकता 1/6 3 कहेगा ना कि पासा में 3 आने की प्रायिकता 3 भी एक होता है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। हम आपका आंसर का इंतजार करेंगे। ओके फ्रेंड्स अगर समझ में आया होगा तो जरूर आंसर दीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा आंसर नहीं दीजिएगा। हमको पता है कि आपको समझ में आया नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोला ना कि एक से अधिक आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स एक से अधिक आने की प्रायिकता पासा में एक से अधिक क्या हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है। यानी एक से अधिक कै गो हो सकता है तो 5 गो हो सकता है। यानी एनई के जगह पर 5 हो जाएगा और एनएस के जगह पर कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी आप मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना होगा तो 5/6 हो जाएगा। अगर बोलते हैं ना कि ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए क्या बताना है। क्वेश्चन पढ़िए पहले एक या एक से अधिक आने की प्रायिकता। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट दे जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन बोला कि एक से अधिक आने की प्रायिकता उसके बाद क्वेश्चन बोला ना कि एक या इससे अधिक एक या एक से अधिक आने की प्रायिकता यानी इसमें एक भी इंक्लूड है। क्या एक भी इंक्लूड है यानी एक या एक से अधिक आने की प्रायिकता एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 6 तक हो सकता है। यानी यहाँ पे एनई के जगह पर क्या बोलिएगा सर तो यहाँ पे एनई के जगह पर आप बोलिएगा 6। क्यों क्योंकि इसमें एक भी इंक्लूड है और एनएस 6 होगा ही। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6/6 यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज को और आपको याद रखना है कोई भी घटना की प्रायिकता या उसके नए घटने की प्रायिकता का योगफल 1 ये चीज हम आपको पढ़ा है। संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। संभव या निश्चित क्या संभव या निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है।
असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है, ये चीज को आपको याद रखना है। संभव घटना की प्रायिकता या संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ये दिलो दिमाग में आपको याद रखना है। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जैसे अब हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, एक पासा फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, तो ये तो असंभव हो गया। क्या हो गया सर? ये असंभव हो गया क्योंकि 7 होता ही नहीं है पासा में। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या दीजिएगा? तो सर डायरेक्ट दे दीजिएगा 0। क्यों? क्योंकि ये असंभव है। क्या? असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन अब नहीं करेंगे, अब आपको स्वयं आंसर देना है। पहले आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है। 2 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 2 से अधिक क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी 2 से अधिक क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो एनी के जगह पर कितना? 4। एनी के जगह पर कितना? 4। तो एनी के जगह पर हो जाएगा 4 और एनएस, तो एनएस के जगह पर सर आपका हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि पासा में एनएस के जगह पर 6 होता है। अब आप मुझे बताइए कि कितना हो जाएगा? 2 और बट्टर 3। 2 बट्टर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बट्टर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला है? 2 या 2 से अधिक आने की प्रायिकता, यानी इसमें आप 2 को भी इंक्लूड कर लिया। 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। 6 से अधिक नहीं होगा, यानी कितना होगा? अब एनई के जगह पर 5 हो जाएगा। एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? 5 और एनएस के जगह पर 6, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/6। 5/6 कैसे हुआ? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं। 3 से अधिक आने की प्रायिकता, अब यहाँ पे बोला क्वेश्चन 3 या 3 से अधिक आने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद स्वयं सोच लीजिएगा, मन करे तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला? 4 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 4 से अधिक कौन कौन हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कितना होगा? 2 को होगा और एनएस के जगह पर कितना होगा? 6। यानी आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या दीजिएगा सर? तो 2/6 यानी 1/3 आंसर हो जाएगा। अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप क्या दीजिएगा सर? 4 या 4 से अधिक आने की प्रायिकता, यानी इसमें 4 भी इंक्लूड है, तो 4, 5, 6, यानी एनी के जगह पर क्या होगा? यहाँ पे होगा 4, 5, 6, यानी एनी के जगह पर 6 होगा, 3 होगा और एनएस के जगह पर कितना हो जाएगा? 6। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 1/2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इससे यानी पासा से जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ला कर दे दिए हैं। इसके बाद पासा से क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। एक पासा की बात करते हैं, 2 पासा की बात करते हैं, 3 पासा, कुछ भी हो, कभी जीवन में आपको छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन, अगर इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और आशा करते हैं कि हम आपको समझा भी पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन है 5 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 5 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगा? 6। 5 से अधिक आने की, 5 से अधिक क्या हो सकता है? 6 ही तो हो सकता है, यानी क्या होगा? 1 और बट्टा कितना होगा? 6, यानी पहला का आंसर क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बोले ना कि 5 या 5 से अधिक आने की प्रायिकता, इसमें 5 भी इंक्लूड कर लिए, यानी 5 और 5 से अधिक 1, 6 होता है। अब आप मुझे बताइए कि एनी के जगह पर कितना? तो सर 2, कितना? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 और बट्टा में कितना होगा? 6। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 1/3, 1/3 इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना पीपीटी तैयार कर लें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कितने तक कर लिए हैं? यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हो गया, ये हो गया, हाँ 5 से अधिक, 6 वाला यहाँ से करते हैं क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 से अधिक आने की प्रायिकता। अब बताइए 6 से अधिक आ सकता है क्या? तो बोलिएगा सर ये तो सरासर गलत है, यानी सरासर असंभव है। तो असंभव घटने की प्रायिकता क्या होता है? तो सर इसका आंसर क्या दीजिएगा? 0 दीजिएगा। क्या दीजिएगा? 0 दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला ना कि 6 या 6 से अधिक आने की प्रायिकता, तो ये फिलहाल अभी संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 भी इंक्लूड कर दिया। तो 6 या 6 से अधिक आने की प्रायिकता तो एक 6 होगा ही होगा। और 6 से अधिक कुछ हो सकता है क्या? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं, यानी एनई के जगह पर 1 और एनएस के जगह पर 6, यानी इसका राइट आंसर क्या दीजिएगा सर? इसका राइट आंसर दीजिएगा 1/6। कितना? 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन हम लोग दो पासा पर बात करते हैं। कितने पासा पर? दो पासा पर अब बात करते हैं। ध्यान से इस चीज को आपको समझना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला ना कि दो पासा फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। अब दो पासा की बात करते हैं, तो दो पासा में आप खुद ही बताइए कि एनएस की जगह पर कितना होगा? 36 होगा। और वो 36 कौन कौन हो सकता है? तो यहाँ पे हम डिटेल में बता दिए हैं। एक एक हो सकता है, एक दो हो सकता है, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, यानी एक से बन सकता है 6, दो से बन सकता है 6, 3 से बन सकता है 6, 4 से बन सकता है 6, 5 से बन सकता है 6, 6 से भी बन सकता है 6, यानी एनई के जगह पर एनएस के जगह पर कितना होगा? 36 होगा। और ये 36 कैसे होगा फ्रेंड्स? ये चीज को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला ना कि दोनों पासा पर सम आने की प्रायिकता, यानी पहला पर भी सम, दूसरा पर भी सम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? एक एक है ना, यहाँ पे एक एक है ना, यानी पहला पर एक और दूसरा पर एक, यानी दोनों पर विषम है। कितना है? दोनों पर विषम है। यानी क्वेश्चन बोला सम, क्वेश्चन बोला सम, तो सम का ही बात करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड? सम का ही बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों पर सम, ये पहला पर यहाँ पे एक और दूसरा पर एक, यानी सम की तो बात कर ही नहीं रहा है, सम की तो बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है सर, दोनों पर सम कब आएगा? क्या दोनों पर सम कब आएगा? तो दोनों पर सम आपका आएगा, देखिए यहाँ पे दो दो है, कितना है? दो दो है, तो ये दो दो, यानी पहला पर भी सम और दूसरा पर भी सम, पहला पर भी सम और दूसरा पर भी सम, यानी ये हो गया दो दो हो गया। उसके बाद 2 4 हो गया, कितना? 2 4, ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपका हो जाएगा 2 6, कितना होगा? 2 6। तो इसे देखिए, इससे आपका क्या गया? इससे आपका हो गया 3 गो आ गया। अब आप मुझे बताइए 3 वाला को लीजिएगा क्या? आप बोलेगा सर 3 वाला को लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही यहाँ पे विषम आ जा रहा है। 5 वाला को लीजिएगा क्या? तो आप बोलेगा सर बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही 5 विषम आ जा रहा है। अब यहाँ पे 4 से भी 3 को बन जाएगा। कौन कौन बनेगा? तो 4 से 3 बनेगा, यहाँ पे 4 और 2, कितना? 4 2, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 4, कितना? 4 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 6, कितना होगा? 4 6। आप मुझे बताइए कि यहाँ से भी 3 को हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप बोलिएगा कि सर यहाँ से 6 से भी 3 को मिलेगा, एक मिल जाएगा, 6 2 मिलेगा, एक मिलेगा 6 4 मिलेगा, और एक मिलेगा 6 6 मिलेगा। यानी आप मुझे बताइए कि यहाँ से 3 को, यहाँ से 3 को और यहाँ से 3 को, यानी एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? तो सर एनई के जगह पर हो जाएगा 9, एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और एनएस कितना होगा? तो सर एनएस दो को पासा की बात बोला है तो 36 होगा। और 36 कौन कौन है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? पीई बराबर एनई बटा एनएस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनई, एनई के जगह पर 9 हो जाएगा, और एनएस के जगह पर कितना होगा? सर एनएस के जगह पर 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। और ये कट जाएगा तो कितना होगा? 1/4, कितना? 1/4 इसका राइट आंसर, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। दोनों पर सम आने की प्रायिकता 1/4 होगा। ठीक है, कैसे हुआ उस चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बोला कि दोनों पासा पर विषम आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे ध्यान समझना है। अब इस बार ना दोनों पासा पर विषम आने की प्रायिकता बोला है, कितना? विषम। तो चलिए विषम का भी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है, देखिए विषम तो इसको तो लेंगे ही नहीं। किसको? इसको लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि विषम की बात बोला है। क्यों? क्योंकि विषम की बात बोला है, तो 2 वाला को नहीं लेंगे, 2 वाला को नहीं लेंगे, 4 वाला को नहीं लेंगे, और यहाँ पे 6 वाला को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दोनों पर विषम।
देखिए यहाँ से हमको 3 को मिल जाएगा, एक मिलेगा 1 1, उसके बाद मिलेगा 1 3, उसके बाद मिलेगा 1 5, यानी पहला से हमको 3 को मिल गया। ठीक है, 3 को घटना मिल गया। यहाँ से भी हमको 3 को मिल जाएगा। कैसे? देखिए दोनों पर कह रहा है विषम, तो एक मिलेगा 1 3 मिलेगा, उसके बाद 3 3 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 3 5 मिलेगा, यानी यहाँ से भी 3 को, और 5 से भी 3 को मिल जाएगा। कैसे? तो एक मिलेगा 5 5, यानी पहला पर 5 और दूसरा पर 5, पहला भी विषम दूसरा भी विषम। उसके बाद क्या होगा 5 5, यानी पहला पर विषम दूसरा पर विषम। उसके बाद क्या होगा 5 5 3 हो गया और 5 5 हो गया, यानी यहाँ से भी 3 को हो गया। फ्रेंड्स अब आप तुरंत बोल सकते हैं कि इस बार जो मेरा Ne का वैल्यू मिलेगा ना, इस बार जो मेरा Ne का वैल्यू मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा 9 भी मिलेगा। यानी अब दोनों पासा पर विषम आने के प्रायिकता का आंसर क्या होगा? फिर से आपका 1/4 होगा। कितना होगा? फिर से आपका 1/4 ही होगा। कैसे? ये चीज आपको हम समझाए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। सर क्वेश्चन नेक्स्ट बोला ना कि दोनों पासा की घटनाओं का योग 2 होने की प्रायिकता। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। इस बार क्वेश्चन पूछा आपसे यह है कि दोनों पासा, अगर हम पहली पासा को फेंक रहे हैं दूसरी पासा को, दोनों पासों को फेंकने पर दोनों घटनाओं का योग 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो देखिए 2 तो सिर्फ हमको यही दिखाई दे रहा है, 1 1, यानी पहला पासा पर 1 दूसरा पासा पर 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 2 होगा। क्वेश्चन वालों ने पूछा भी क्या है कि दोनों पासाओं का योगफल कितना? 2 होना चाहिए। तो 1 1 हो गया और इसके बाद और कुछ भी आप जोड़ के देख लीजिए 2 नहीं आएगा। यानी अब आप Ne के जगह पर, सर Ne के जगह पर क्या होगा? Ne के जगह पर आपका हो जाएगा 1 होगा। क्यों? ये देखिए 1 ही तो है, ये अवयव 1 ही काउंट करिएगा। ये Ne के जगह पर 1, NS के जगह पर कितना हो जाएगा? तो NS के जगह पर 36, तो फार्मूला होता है PE बराबर Ne/NS, यानी 1/36, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/36। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन चौथा बोला ना कि दोनों पासा की घटनाओं का योगफल 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? तो इस बार क्वेश्चन बोला ना कि दोनों पासा के घटनाओं का योगफल कितना? 3 होना चाहिए। तो 3 कौन हो सकता है? एक तो आपका हो सकता है 1 2, यानी इसको जब जोड़िएगा तो कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है 2 1, कितना सर? 2 1। अब आप मुझे बताइए कि इसके अलावे और कोई दोनों को जोड़िएगा तो 3 आएगा क्या? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं आएगा। यानी इस बार मेरा Ne के जगह पर सर आएगा 2। कितना आएगा? 2। कौन कौन? तो एक आपका हो गया 1 2 और एक हो गया 2 1, यानी 2 अवयव, यानी 2 Ne के जगह पर कितना हो जाएगा? 2। NS के जगह पर कितना हो जाएगा? 36 होगा। NS के जगह पर कितना होगा? तो 36 हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि PE बराबर क्या फार्मूला होता है? तो होता है Ne/NS, यानी 2/36 कितना हो जाएगा? तो 1/18 हो जाएगा और 1/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/18 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हम समझा रहे हैं इसलिए ये चीज को लिख रहे हैं, इसलिए इस चीज को लिख रहे हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है ना? अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं ना तो आप प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा, ये मेरा दावा है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और इस बार क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पासा की घटनाओं का योगफल 4 होने, देखिए इस बार ना दोनों पासा के घटनाओं का योगफल 4 होने की प्रायिकता। तो 4 होने की प्रायिकता तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है? आपका हो सकता है 1 3 हो सकता है, दोनों को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है? तो उसके बाद आपका हो सकता है 2 2, कितना होगा सर? 2 2, ये भी क्या हो जाएगा? इस दोनों को जोड़िएगा तो 4 होगा। उसके बाद क्या हो सकता है? तो उसके बाद सर हो सकता है 3 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 3 1 हो सकता है। ओके, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ से अब Ne की जगह पर कितना होगा? तो 3 होगा। 1 2 3। NS की जगह पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो
फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर एन ई बट्टा एन एस, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर होगा 3 और बट्टा में हो जाएगा 36, 3 और बट्टा में 36, यानी इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 1/12 इसका राइट आंसर है, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बहुत इजी वे में आंसर भी देना है। दोनों पासा की घटनाओं का योगफल 10। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला, इस दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना, 10 होना चाहिए। आइए 10 को भी हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 10 कौन, दोनों पासा को जोड़ेंगे तो 10 कौन कौन दे सकता है, तो एक सर दे सकता है आपका यहाँ पे 4 और 6, कितना 4 और 6 क्या दे सकता है, 10 दे सकता है। उसके बाद 5 5 क्या 5 5 ये आपका 10 दे सकता है। उसके बाद क्या दे सकता है, तो उसके बाद सब दे सकते हैं 4 6 4, कितना 6 4 ये भी 10 दे सकता है। उसके बाद और कुछ देगा क्या सर, उसके बाद दोनों घटनाओं को अगर जोड़ेंगे तो 10 और कुछ नहीं देगा। यानी यहां से अब मुझे एन के जगह पर कितना मिलेगा, तो 3 मिल जाएगा, एन के जगह पर 36 हो जाएगा। फार्मूला होता है पीई बराबर एन ई बट्टा एन एस, क्या एन ई बट्टा एन एस, तो एन ई के जगह पर 3 हो जाएगा और एन एस के जगह पर कितना होगा 36 हो जाएगा। इसको जब आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/12, कितना 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे हुआ वो चीज भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला ना कि पहली पासा पर सम आने की परीक्षा। क्वेश्चन बोला ना कि दो को पासा है, अच्छी बात है। यहाँ पे इस चीज को समझ रहे हैं ना कि एक एक का मतलब हो गया पहला पासा और यहाँ पे भी दूसरा पासा। यहाँ पे देखिए 1 2 यानी पहला पर 1 आ रहा है, दूसरा पर 2 आ रहा है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 का मतलब क्या हुआ कि पहला पर 2 और दूसरा पर 3। ये चीज आपको समझना है, क्या ये चीज आपको समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप क्वेश्चन बोला ना कि पहली पर सम आने की परीक्षा, कितना पहली पर सम, तो आप खुद बताइए कि क्या एक वाला को लीजिएगा क्या, तो सर आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। क्या आप 3 वाला को लीजिएगा, तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। क्या 5 वाला को लीजिएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आप बोलेगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले ही 1 आ जा रहा है, पहले ही 3 आ जा रहा है। अब देखिए 3 ही से तो ये बना है, पहले ही 5 आ जा रहा है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ऐसा है ना, 3 1 3 2 3। तो पहला पर क्वेश्चन बोला ना कि सम आना चाहिए और यहाँ पहले पर ही विषम आ रहा है, तो हम इसलिए 1 को हटा दिए पहले ही, 3 को हटा दिए पहले ही, 5 को हटा दिए पहले ही। अब बचा कौन, तो 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया। तो देखिए पहला पर सम, तो पहला पर यहाँ भी सम है, 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 यहाँ भी सम है। यानी पहला से मेरा 6 गो इवेंट बनेगा, पहला से मेरा 6 गो इवेंट बनेगा। यानी देखिए इससे मुझे 6 गो इवेंट बन गया, इससे मुझे 6 गो इवेंट बन गया, इससे मुझे 6 गो इवेंट बन गया। यानी एनई के जगह पर कितना हो जाएगा, तो सर एनई के जगह पर 18 हो जाएगा और एनएस के जगह पर कितना हो जाएगा, तो सर एनएस के जगह पर 36 हो जाएगा। फार्मूला होता है पीई बराबर एनई बटा एनएस, तो एनई के जगह पर 18 और एनएस के जगह पर 36। तो आप मुझे बताइए कि इसको हल करिएगा तो कितना होगा, तो सर 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहली पर सम आने की प्रायिकता 1/2 इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर पहली पर विषम बोलता, सर पहली पर अगर विषम बोलता ना, तो इसका भी आंसर क्या होता, 1/2 ही होता। और ये कैसा होता, तो इस बार मुझे 2 को छोड़ना पड़ता, 4 को छोड़ना पड़ता और 6 को छोड़ना पड़ता। और इसका आंसर शायद आप दे सकते हैं, क्या इसका आंसर शायद आप दे सकते। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दूसरी पासा पर सम आने की परीक्षा। अच्छा सर इस बार जो क्वेश्चन बोला ना थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में कर दिया है, दूसरी पर क्या आना चाहिए, तो दूसरी पर सम आना चाहिए। तो हम ये वाला को ले लेंगे, ये वाला को ले लेंगे, ये वाला को ले लेंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो हम बोले ना कि देखिए दूसरा पर 2 हो गया, 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 दूसरा पर 2 हो गया।
अब क्वेश्चन भी बोला ना कि दूसरी पर सम आने की प्रायिकता, तो ये वाला से 6 गो बन गया, ये वाला से 6 गो बन गया और ये वाला से 6 गो बन गया। आप खुद ही बताइए कि क्या गो इवेंट बन गया, तो 18 गो इवेंट बन गया। कितना? 18 गो इवेंट बन गया। और आप मुझे बताइए कि इसको लेंगे क्या, तो सर बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दूसरी पर एक एक आ रहा है और एक तो सम होता ही नहीं है। इसको लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये दूसरी पर क्या आना चाहिए, तो दूसरी पर सम आना चाहिए और यहाँ आ क्या रहा है, सर 3 क्या है, तो विषम है। यहाँ पे देखिए इसको लेंगे क्या, तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5, दूसरी पर क्या है 5 और 5 क्या होता है, तो सर 5 विषम होता है, यानी इसको हम नहीं लेंगे। यानी इसका राइट आंसर क्या दीजिएगा सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ही बराबर, आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 6 गो मिल गया, यहाँ से 6 गो मिल गया, यहाँ से 6 गो मिल गया, यानी कुल इवेंट 18, यानी एनई के जगह पर 18 हो जाएगा और एनएस के जगह पर कितना हो जाएगा, तो एनएस के जगह पर हो जाएगा 36, यानी इसका राइट आंसर सर हो जाएगा 1/2, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है, पहली पर विषम आने की प्रायिकता। इस बार क्वेश्चन बोला ना कि देखिए सम आने की प्रायिकता को हम बता चुके हैं, यानी पहली पर सम आने की प्रायिकता, दूसरी पर सम आने की प्रायिकता बता चुके हैं। अब सेम क्वेश्चन ये भी है कि पहले पर इस बार बोला ना कि विषम आने की प्रायिकता, कितना, पहले पर विषम आने की प्रायिकता, तो आप खुद बोलिए कि क्या इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, 4 वाला को भी नहीं लेंगे, 6 वाला को भी नहीं लेंगे। यानी पहला पर विषम आने की प्रायिकता तो क्या ले सकते हैं, 1 वाला को ले सकते हैं, 3 वाला को ले सकते हैं, 5 वाला को ले सकते हैं। यानी यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा। यानी फार्मूला क्या होता है, P बराबर NE बटा NS, यहाँ से NE का वैल्यू 18 मिल गया और NS कुल होता है, यानी आंसर आप बोल दीजिएगा 18 और बटा में कितना होगा 36, आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना होगा सर, 1/2 आंसर हो जाएगा। पहली पर विषम आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन बोल देगा ना कि दूसरी पर विषम आने की प्रायिकता, तो भी आपको आंसर 1/2 ही देना है। कितना, 1/2 ही देना है। क्यों? तो आप इसको लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन बोला ना, यहां देख लीजिए, दूसरी पर विषम आने की प्रायिकता, दूसरी पर क्या, दूसरी पर विषम आने की प्रायिकता, तो दूसरी पर विषम कौन देगा सर, यहाँ पे दूसरी पर विषम यही ना देगा, या तो एक देगा, या तो इससे मिलेगा, या तो इससे मिलेगा, या तो इससे मिलेगा। यानी यहाँ से मुझे 6 को मिल जाएगा, यहाँ से मुझे 6 को मिल जाएगा घटना, यहाँ से 6 घटना मिल जाएगा, यहाँ से 6 घटना मिल जाएगा, यानी NE के जगह पर 18 हो गया, P बराबर NE बटा NS, 18 बटा 36, 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया भी होगा। यानी फ्रेंड्स हम लोग डाइस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन कर चुके। अब हम लोग क्वेश्चन किसका करते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं सिक्का से। किसका क्वेश्चन करते हैं सर, सिक्का से अब क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम लोग सिक्का की ओर बढ़ते हैं। आप शुरू में ही मुझे एक बात बता दीजिए कि सिक्का में NS का वैल्यू कितना होगा, तो सर सिक्का में NS का वैल्यू 2 होगा। सिक्का में NS का वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा। कैसे, तो सर एक हेड होता है और एक टेल होता है और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस किसको कहते हैं, तो कोई भी प्रयोग को करने के बाद कुल कितना परिणाम आ सकता है उसी को तो बोलते हैं सिंपल स्पेस। तो यहाँ पे NS का वैल्यू हमेशा सिक्का में, एक सिक्का की बात करें ना, एक सिक्का की बात करें ना, तो क्या बोलिएगा सर, तो आप बोलिएगा 2, 2 सिक्का की बात करें तो 4, 3 सिक्का की बात करें तो 8। ये ऐसा होता है, फार्मूला भी बताया कि 2 की पावर n होता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक सिक्का के उछाल में निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करिए। एक सिक्का के उछाल में, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हेड आने की प्रायिकता, क्या, हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि एक सिक्का को उछालेंगे तो NS के जगह पर कितना लिख दीजिएगा, तो सर NS के जगह पर 2 लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, इसका मतलब सिंपल स्पेस। एक सिक्का की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी को तो हम NS बोलते हैं। NS यानी 1 2 यानी 2, हम डायरेक्ट यहाँ पे NS के जगह पर 2 लिखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि हेड आने की प्रायिकता, तो सर हेड क्या को है, तो हेड A को है,
तो एन ई के जगह पर अगर हम ई की बात करें ना, यानी इवेंट की बात करें ना, तो कौन सी इवेंट? तो एच क्या को है? ए को है। इसी क्यू अगर हम बोले ना तो एनएस के सॉरी एन ई कितना? एन ई क्या को होगा? एक होगा। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एन ई बटा एन एस। आप मुझे एक बात बताइए कि हेड आने के पर एकता, तो हेड क्या को है? एक। फॉर्मूला होता है P बराबर एन ई बटा एन एस। P बराबर एन ई के जगह पर एक और एन एस के जगह पर दो, यानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। क्या होगा? 1/2, यानी हेड आने के पर एकता 1/2 हो जाएगा। अब टेल आने की प्रायिकता क्या होगा सर? तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगा? 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टेल क्या है? एक है, एनई की जगह पर एक हो जाएगा और एनएस तो कभी चेंज ही नहीं होगा। जैसे पासा में एनएस के जगह पर 6 पहले के लिए ले रहे थे और 2 पासा के लिए 36 ले रहे थे, तो यहाँ पे एक सिक्का की बात कर रहे हैं, तो एनई के जगह पर जो आएगा वो आएगा ही होगा। लेकिन एनएस जो होगा ना, हमेशा एक सिक्का के लिए 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा, इसलिए एनएस का भी चेंज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, जरा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बोला ना कि हेड टेल दोनों आने की प्रायिकता। अच्छा भाई, अगर एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो आप खुद बताइए, आप खुद ये चीज सोचिए कि सिक्का को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या दोनों आ सकता है क्या एक बार में? अगर एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड टेल दोनों आ सकता है क्या एक बार में? तो आप बोलिएगा सर ये असंभव है। क्या ये असंभव है? और हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? तो सर असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्कों के उछाल में निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालना है। इस बार ना 2 सिक्का को उछाला जा रहा है और 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, तो क्या क्या आ सकता है? तो सर 2 सिक्का में आपका आ सकता है हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही तो 4 को आ सकता है। यानी एनएस के जगह पर यहां से बोले हैं तो सर एनएस के जगह पर यहां पे कितना होगा? 4 होगा। एनएस के जगह पर कितना हो जाएगा? 4। 2 सिक्का में एनएस के जगह पर 4 कैसे होता है? फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ देख कर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला ना कि दोनों पर, क्या सर? दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों पर हेड कैगो है? तो हेड आपका दोनों पर एक है। कितना है? एक है। यानी यहाँ से एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? तो सर एनई के जगह पर 1 होगा और एक कौन है? तो यही तो है हेड हेड। क्वेश्चन बोलने के दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। आंसर क्या दीजिएगा? पहला का आंसर क्या दीजिएगा? तो सर पहला का आंसर दीजिएगा एनई बटा एनएस, तो एनई के जगह पर 1 हो जाएगा और एनएस के जगह पर 4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं, तो सर दूसरा के लिए आप आंसर खुद दे सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो सर दोनों पर देखिए, यहाँ पे देखिए, दोनों पर टेल कौन है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टीटी, यानी दोनों पर टेल आपका एगो इवेंट है। इसको दूगो न समझिएगा। क्यों दूगो नहीं समझिएगा? ये चीज समझिए। देखिए पहला पर हेड, दूसरा पर हेड, पहला पर हेड, दूसरा पर टेल, पहला पर टेल, दूसरा पर हेड, पहला पर टेल, दूसरा पर हेड। यानी ये जो है ना, ये आपका सर एक इवेंट है। यहाँ पे एक इवेंट है, यहाँ पे एक इवेंट है, यहाँ पे एक इवेंट है। ताकि ये सब इवेंट को हम लोग ऐड किए तो कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। तो ये इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका एक ही घटना है टीटी, यानी पहला पर भी हेड, दूसरा पर भी हेड, ये एक घटना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप बनाते हैं। अब क्वेश्चन बोला ना कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो सर दोनों पर टेल कैगो इवेंट? एगो तो है, यहाँ पे एक ही तो है, तो एनई के जगह पर 1 और एनएस के जगह पर 4। आंसर क्या दीजिएगा? 1/4 दीजिएगा। आंसर क्या दीजिएगा? 1/4। दूसरा का भी आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोला ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि पहले पर हेड आने की प्रायिकता। अच्छा सर, पहले पर हेड आने की प्रायिकता। आप यहाँ पे खुद एक चीज मुझे बताइए कि पहला पर हेड आने की प्रायिकता, ये कंफर्म बोल दिया।
क्या ये कंफर्म बोल दीजिए ना कि पहला पर हेड आना ही चाहिए। तो देखिए पहला पर हेड है, पहला पर हेड है और इस पर सेकंड में भी हेड है, इसमें हेड है ये नहीं है। तो यहाँ पे एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? तो सर एनई के जगह पर आपका हो जाएगा 2 और एनएस तो हमेशा सेम ही रहेगा। यानी यहाँ पे जो आंसर दीजिएगा क्या दीजिएगा? 2/4 दीजिएगा और इसको जब आप हल करिएगा तो 1/2 होगा। कितना होगा सर? 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला ना कि पहले पर टेल आने की प्रायिकता। अच्छा सर, पहले पर टेल बोल रहा है, पहले पर टेल आने की प्रायिकता। आप मुझे बताइए कि पहला पर टेल यहाँ है और पहला पर टेल है, यानी यहाँ से भी मुझे एनई के जगह पर 2 मिलेगा। क्या एनई के जगह पर 2 मिलेगा? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 ही होगा। और ये कैसे 1/2 हुआ, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसका भी आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कम से कम एक पर हेड आना ही चाहिए, कम से कम एक पर हेड आना ही चाहिए, या तो पहला पर आए या तो दूसरा पर आए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक चीज आपको हेड दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे आपको हेड दिखाई दे रहा है क्या? हमको तो दिखाई दे रहा है पहला पर हेड या दूसरा पर, यानी कोनों में तो एक हेड आ ही रहा है ना, इसमें कोनों में एक हेड आ ही रहा है ना, इसमें कोन में एक हेड आ ही रहा है ना। यानी क्वेश्चन वालों ने बोला था कम से कम एक पर हेड आना ही चाहिए, यानी यहाँ से एनई के जगह पर क्या बोलिएगा? तो सर 3 बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 3। और ये एनई की जगह पर 3 हो गया। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर आप क्या दीजिएगा? 3 और बट्टा में हो जाएगा 4। कितना होगा? 3 और बट्टा में 4, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 3/4। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कम से कम एक पर टेल आने की प्रायिकता। सर कम से कम एक पर टेल आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। कम से कम एक पर टेल आने की प्रायिकता, तो हमको कम से कम टेल इस पर दिखाई दे रहा है, इस पर दिखाई दे रहा है, इस पर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से एनई के जगह पर कितना? तो सर 3 होगा। आप मुझे बताइए कि एनई के जगह पर 3, एनएस के जगह पर 4, पी बराबर एनई बटा एनएस 3/4, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3/4 इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा पीपीटी अपन तैयार कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन सर 6 तक यहाँ तक हो गया है। आगे क्वेश्चन यहाँ से होगा। अब क्वेश्चन थैला वाला होगा। सर क्वेश्चन किसका होगा? थैला वाला क्वेश्चन करेंगे। किसका क्वेश्चन करेंगे? थैला वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद टास्क का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन को एक बार पढ़िए तो थोड़ा सा और हम आपको यहाँ पे आपके लिए कुछ नजारा दिखाते हैं। यहाँ से आपके लिए हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, क्वेश्चन दिया गया है ना कि एक थैले में 5 लाल गेंद, 4 नीली गेंद और 6 काली गेंद। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है
तो निकाली गई निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इस चीज को आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपको बबिया है, बबिया को समझते हैं ना, ये बबिया सब क्या किया सर ना कि एक थैला ली हुई है सर, क्या थैला लिया हुआ सर, यहाँ भी आपको थैला दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि पढ़ाई सर्वोपरि है, पढ़ाई के बाद ये चीज सही है। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए ना कि एक थैला है सर, क्या है, ये एक थैला है, इस थैले में क्या, इस थैले में 5 लाल गेंद है सर, 5 रेड गेंद है, ठीक है, 4 नीली गेंद है, चलिए 4 नीली गेंद है, ठीक है ना, 4 नीली गेंद है, 6 काली गेंद है, 6 ब्लैक है, यहाँ पे नीली लिख दीजिए, चलिए लिख लिए। उसके बाद थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाए तो निकाली गई गेंद के बाद निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए सर, तो आप बताइए यहाँ पे नीली है, इसको ब्लू लिख दीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा नीली लिख लीजिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे नीली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NS की जगह पर कितना होगा सर, तो NS की जगह पर 4 और 5 9 9 6 15, NS की जगह पर कितना होगा 15 होगा। एक थैले में 4 लाल गेंद है, 5 लाल गेंद है, 4 नीली गेंद है, 6 काली गेंद है, यानी NS की जगह पर कुल कितना हो गया, तो सर 15 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला ना कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंद क्या है सर, तो लाल गेंद 5 को है, यानी NE के जगह पर 5 हो जाएगा, NE के जगह पर क्या होगा 5 हो जाएगा, और NS के जगह पर क्या हो जाएगा, तो सर NS के जगह पर आपका हो जाएगा 15। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5 और बट्टा 15, और 5 बट्टा 15 का मतलब क्या होगा 1/3, पहला का आंसर क्या होगा 1/3। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा काली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो सर काली गेंद क्या वो है, तो काली गेंद यहाँ पे क्या है 6 को, यानी क्या होगा 6 कितना होगा, दूसरा का आंसर होगा 6 और बट्टा 15, यानी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 2/5 हो जाएगा। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, सर नीली गेंद आप दिखाई दे रहा है, नीली गेंद क्या वो है, तो नीली गेंद यहाँ पे 4 को है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/15, कितना 4/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हुआ वो भी आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता। अच्छा क्वेश्चन, लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, तो सर लाल गेंद नहीं निकलेगा तो काली गेंद निकलेगा, नीली गेंद निकलेगा, तो काली गेंद क्या वो है, तो सर काली गेंद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं निकलेगा तो नीली गेंद निकलेगा, और यहाँ पे काली गेंद, तो नीली गेंद यहाँ पे 4 गो है, काली गेंद यहाँ पे 6 गो है, यानी यही आपका 2 गो निकलेगा, 4 और 6 10, यानी 10 गो आपका क्या हो जाएगा NE के जगह पर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा NE के जगह पर 10 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, और बट्टा में कितना होगा 15, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, इसका आंसर क्या होगा 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बोला रे काली गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, देखिए काली गेंद क्या वो है, तो सर आप बोलिएगा काली गेंद जो था ना वो आपका 5 को शायद था, काली गेंद 6 को था, कितना था 6 को, तो 6 को नहीं निकलेगा तो बाकी तो निकलेगा ना, तो 6 को नहीं निकलेगा यानी आपका 6 को नहीं निकलेगा, यानी काली गेंद नहीं निकलेगा तो ब्लू नीली निकलेगा, ठीक है ना, नीली गेंद निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा रेड निकलेगा, यानी नीली क्या को था 4 को था, और रेड क्या को था 5 को था, यानी 9 को निकलेगा, 9 बटा कितना हो जाएगा 15, यानी 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 5 बार में, इसका राइट आंसर क्या होगा 3/5 हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा 3/5 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन बोला है कि नीली गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद क्या को था 4 को था, अब 4 को नहीं निकलेगा तो बाकी तो निकलेगा, तो बाकी आपका 11 को निकलेगा, और ये 11 कौन कौन होगा, तो सर 11 को रेड होगा 5 और काली होगा 6, यानी 6 5 11 को निकलेगा, और ये क्या होगा 11/15, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 11/15। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में
आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोला नहीं काली और नीली गेंद नहीं निकलने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन बोला नहीं काली गेंद और नीली गेंद, काली गेंद और नीली गेंद नहीं निकलने की प्रवृत्ति, तो रेड तो निकलेगा। और रेड निकलने की प्रवृत्ति कितना होगा, तो सर रेड 5 को था, कितना 5 को था, तो 5/15 आपका राइट आंसर होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8। लाल और नीली गेंद नहीं निकलने की प्रवृत्ति, तो सर लाल नहीं निकलेगा, नीली नहीं निकलेगा, तो लाल नीली नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, काली निकलेगा। और काली कै गो था, 6 गो था। यानी क्या हो जाएगा 6/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा 3 दूना 6 और 3 पंचे का 15, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है काली और लाल, काली और लाल नहीं निकलने की प्रवृत्ति, तो नीली निकलेगा। और नीली कै गो था, 4 गो था। यानी 4/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टेड बात हम बताने वाले हैं। अगर आप ताश खेलते हैं तो काफी अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। हम अपने जमाने में ताश बहुत खेले हैं और बहुत पिटाए भी हैं अपने भैया जी से, ठीक है ना। एक बार तो बहुत ज्यादा ही पिटा गए थे, एक्सेस पिटा गए थे। ताश खेलना बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत गंदा चीज है, ठीक है ना। टाइम कितना जल्दी पास हो जाएगा वो आप खुद ही नहीं पता लगा पाएगा। ठीक है, ताश का जानकारी ले लीजिए। जानकारी लेना खराब बात नहीं, हर एक चीज का जानकारी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बुरी आदत है, इसके फिर में आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना। ये और लड़की दो चीज के फिर में फिलहाल नहीं पढ़िएगा अपने स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है ना। फिलहाल अभी जानकारी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस चीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो जानकारी देना मेरा दायित्व बनता है, ठीक है ना। आइए हम ताश के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए ताश के बारे में जानकारी, ताश में टोटल पत्ता की बात करें ना, टोटल कार्ड क्या होता है सर, तो टोटल जो कार्ड होता है ना वो 52 गो कार्ड होता है। कितना कार्ड होता है, 52 गो पत्ता होता है, ठीक है। कितना पत्ता होता है, 52 गो। और 52 कौन कौन होता है, तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक्का हो गया, क्या हो गया, एक्का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्का। एक का 4 गो हो गया, दो का 4 गो हो गया, तीन का 4 गो हो गया, चौका 4 गो हो गया, पांच का 4 हो गया, 6 4 हो गया, 7 4 हो गया, 8 4 हो गया, 9 4 हो गया, 10 4 हो गया। उसके बाद जे को हम लोग बोलते हैं जैकी यानी गुलाम, ठीक है ना। गुलाम 4 गो हो गया। क्यू को मतलब क्वीन यानी रानी, यानी इसको बेगम भी बोलते हैं, ये भी 4 गो हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के यानी किंग यानी बादशाह, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बादशाह, यानी यहाँ पे 4 गो हो गया। तो अब टोटल पत्ता को गिनिएगा ना तो 52 को पत्ता दिखाई देगा। कितना पत्ता दिखाई देगा सर, तो 52 को यहाँ पे पत्ता दिखाई देगा। कितना पत्ता दिखाई देगा, तो 52 को यहाँ पे आपको पत्ता दिखाई दे रहा होगा। 4 गो का 13 गो ग्रुप बन रहा है। कितना ग्रुप बन रहा है सर, 13 गो ग्रुप बन रहा है। ओके, अब हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्या जानकारी देंगे। तो अब यहाँ से दो चीज पहले समझ लीजिए कि जो 52 को पत्ता है ना, उस 52 को पत्ता में 2 गो कलर रहता है, 2 गो रंग रहता है। एक लाल रंग रहता है और एक काला रंग रहता है। रंग बोल रहे हैं, रंग यानी कलर बोल रहे हैं। 26 को लाल रहता है और 26 को काला रहता है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और दिखाई भी दे रहा होगा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 26 को क्या है, तो सर 26 को लाल है। और यहाँ से यहाँ तक 26 को पत्ता क्या है, तो काला है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक चीज लिखे हैं, क्या लिखे हैं, देखिए इस चीज को आपको यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल आपको इस कार्ड में दिखाई दे रहा होगा। क्या देखिए ये जो सिंबल है ना, ये हार्ट के जैसा, हार्ट यानी दिल के जैसा, और यहाँ पे बर्फी के जैसा, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बर्फी के जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हार्ट के जैसा। देखिए ये रेड हार्ट, क्या रेड हार्ट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लाल पान बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर। तो अब यहाँ पे हम क्लियर में लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्या ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो हार्ट के जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलते हैं लाल पान, क्या बोलते हैं, लाल पान।
ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बर्फी की जैसा, बट ये लाल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? लाल। और ये लाल पत्ता होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईटिया। क्या? ईटिया। ईटिया, या इसी को बोलने वाला टिकरी भी बोलता है, टिकरी भी बोलता है, ठीक है ना। तो ये जो लाल पान और ईटिया जो होता है ना, वो क्या होता है? लाल पत्ता होता है। क्या होता है सर? लाल पत्ता। और ये क्या होगा? 26 को होगा। क्या होगा? 26 को होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे और क्या याद रखना है? तो सर यहाँ पे और याद रखना है कि देखिए, ये जो पान के पत्ते के जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये काला है। क्या है? काला। तो इसको बोलेंगे काला पान। क्या? काला पान बोलेंगे। ओके। और ये देखिए चिड़िया, ये देखिए चिड़िया के जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे चिड़िया। ठीक है ना, इसको चिड़िया। और ये दोनों का कलर कैसा रहता है? तो सर दोनों का कलर होता है काला। कितना होता है? काला। और ये क्या होगा? तो 26 होगा। 26 को काला हो गया, 26 को लाल हो गया। और ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सब क्यों हम बता रहे हैं? क्वेश्चन सर पूछेगा, क्वेश्चन हम भी पूछेंगे, एग्जाम वाला भी पूछेगा। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज नहीं याद रखिए, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर बात है। अब यहाँ से और कुछ आपको हम समझाना चाहते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि 26 को लाल हो गया और 26 को काला हो गया। जिसमें 13 को जो होता है ना, ये 13 को पत्ता लाल होता है, 13 को पत्ता लालपन का होता है, 13 को पत्ता लालपन का होता है, 13 को पत्ता इंडिया का होता है, 13 को पत्ता कालापन का होता है, 13 को पत्ता चिड़िया का होता है। हमने क्या बोला कि 13 को लालपन का होगा, 13 को इटिया होगा, 13 को कालापन होगा, 13 को चिड़िया होगा। यानी 52 को पत्ता हो गया। कितना पत्ता हो गया? 52 को पत्ता हो गया। ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप जानकार हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर टास्क खेलते होंगे तो आपको तो मजा नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना। पर आपको समझना पड़ेगा। क्या सर? जो लोग नहीं जानते हैं उनको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब यहाँ से और आपको हम क्या बताएं? तो सर आपको हम बताएंगे ना कि जो एक का यहाँ पे ए जो लिखा है ना, एक का 4 होता है। एक का क्या होता है? सर एक का 4 होता है। एक इंटिया का होता है, एक लालपन का होता है, एक कालापन का होता है, एक चिड़िया का होता है। यानी एक का 4 को पता होता है, चारों का चीज का, इंटिया, लालपन, कालापन, चिड़िया। वैसे ही दुख का भी दुख 4 को होता है। क्या? दुख का, यानी दुखी जिसको बोलते हैं, क्या? दुखी जिसको बोलते हैं, ये भी 4 को होता है, ये भी 4 को होता है। ये 3 भी 4 को होता है। एक लालपन का होता है, एक इंटिया का होता है, एक कालापन का होता है और एक चिड़िया का होता है। ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद चौका, चौका जिसको 4 बोलते हैं, ये भी 4 को होता है। कितना होता है? 4 को होता है। ठीक है। ये चीज को भी आपको याद रखना है। वैसे ही 5 भी 4 को होता है और ये सब 4 को होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये सब 4 जो होता है ना, वो एक एक पत्ता, जैसे लालपन का एक आठा होता है, इंडिया का आठा होता है, कालापन का आठा होता है और यहाँ पे चिड़िया का आठा होता है। ठीक है ना। वैसे ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ 10 तक याद हो गया। वैसे ही सिमिलरली जे यानी जोकर, जो जय को गुलाम बोलते हैं। ठीक है ना। लालपन का गुलाम है, इंडिया का गुलाम है, कालापन का गुलाम है और चिड़िया का गुलाम है। वैसे ही लालपन का बेगम है, इंडिया का बेगम है, उसके बाद कालापन का बेगम है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? चिड़िया का बेगम है। उसी तरह लालपन का बदशाह है, इंडिया का बदशाह है। वैसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये चीज को आपको याद रखना है। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहते हैं। क्या? हम बोलते हैं ना कि चित्र वाला, क्या? चित्र वाला पत्ता कैगो है? तो आप बोलिएगा सर चित्र वाला पत्ता ये दिखाई दे रहा है। ये जो भी है ना, इधर चित्र वाला दिखाई, चित्र यानी फोटो वाला दिखाई दे रहा है। 3 3 6 3 9 3 4 12, यानी 12 को पत्ता चित्र वाला है। 12 को पत्ता क्या है? चित्र वाला है। आशा करते हैं ये फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा कि 12 को पत्ता चित्र वाला है। ओके। चलिए, आशा करते हैं कि हमने आपके साथ मेरे अनुसार बहुत सफिशिएंट जानकारी हम आपको टास्क के बारे में दे दी है। जितना हमको जानकारी था वो सब दे दी है। बाकी अब उसके बाद मेरे से ज्यादा अगर जानकारी होगा तो अच्छी बात है। ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। और क्वेश्चन यहाँ से अब क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। अगर इतना चीज आपको याद रहता है तो अब क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। आइए हम क्वेश्चन को बना के आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक टास्क की गड्डी को अच्छी तरह
अच्छी तरह से फेंट दी जाती है। एक पत्ता यादृच्छिक, क्या एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पत्तों के निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब वो जो पत्ता निकल रहा है ना, उस पत्ता के प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। इक्का निकलने की प्रायिकता। सर इक्का निकल, टास्क में सबसे पहले एनएस के जगह पर कितना बोलिएगा? तो सर एनएस के जगह पर जो होगा ना वो आपका 52 को होगा। एनएस के जगह पर कितना होगा? 52। अब पहला क्वेश्चन के लिए एनई का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन पहला बोला ना कि इक्का निकलने की प्रायिकता। इक्का निकलने की प्रायिकता, टास्क में 4 गो इक्का होता है। एक लाल पान का होता है, एक इंडिया का होता है, एक काला पान का होता है और एक चिड़िया का होता है। यानी 4 गो क्या होता है? एक का होता है। तो एनी की जगह पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम टास्क की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं और वो पत्ता इक्का निकलने की घटना, तो इक्का निकालेंगे। अब देखिए टास्क की गड्डी है, टास्क की गड्डी से एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब वो इक्का 4 को होता है, वो चारों में से कोई भी निकल सकता है, या तो लाल पान का इंडिया, चिड़िया कुछ भी निकल सकता है। तो चारों में से कोई भी निकल सकता है ना, चारों में से कोई भी निकल सकता है। यानी एनी के जगह पर 4 बोलेंगे। एनी के जगह पर कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। फार्मूला क्या होता है? तो पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो एनई की जगह पर 4 और एनएस के जगह पर 52, यानी क्या होगा? 1 बटा 13। 1 बटा 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटा 13। अब यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट दे जाएगा। सर ये क्वेश्चन ट्विस्ट क्यों देगा? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि इक्का नहीं निकलने की प्रायिकता। टास्क की गड्डी 52 को टास्क पता होता है। कितना पता होता है? 52 को। उस 52 पत्ता में से 4 को इक्का होता है। और क्वेश्चन बोला ना कि वो 4 इक्का नहीं निकलेगा, तो बाकी सब तो निकलेगा ना, बाकी सब निकलेगा। अब मुझे बताइए कि 52 पत्ता में से 4 को नहीं निकलेगा तो 48 को निकलेगा। क्वेश्चन बोला ना कि इक्का नहीं निकलने की प्रायिकता, तो यहाँ पे एनई के जगह पर कितना बोलिएगा? तो सर 48 बोलिएगा। कितना? 48। क्यों 48 बोलिएगा? क्योंकि 4 ही को तो पत्ता नहीं निकलेगा इक्का वाला। फार्मूला क्या होता है? P बराबर NE बटा NS। तो NE के जगह पर हो जाएगा 48 और NS के जगह पर हो जाएगा 52। कितना होगा सर? तो NS के जगह पर 52। इसको काट कूट कर दीजिएगा तो 12 और बट्टा 13। 12 बट्टा 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 बट्टा 13 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये चीज को आपको समझना है। और ये अब यहाँ से क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन बोला ना कि 2 निकलने की प्रायिकता। तो सर 2 कै गो होता है? 4 गो होता है। तो 4 बट्टा 52। क्वेश्चन बोला ना कि 2 नहीं निकलने की प्रायिकता, तो 2 टास्क में 2 4 गो होता है। अब निकलने की प्रायिकता 4 बट्टा 52। अब नहीं निकलने की प्रायिकता क्या होगा? तो सर 4 को पत्ता नहीं निकलेगा तो 48 को तो पत्ता निकलेगा, है ना। 48 को जब पत्ता निकलेगा तो 48 बटा 52 होगा। कितना होगा? 48 बटा 52। यानी इसका हो जाएगा 48 बटा 52 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा 52। इसको काट कूट कर दीजिएगा तो 12 बटा 13, 12 बटा सॉरी 1 बटा 13, 12 बटा 13 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन का शायद आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा जरूर आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला ना कि लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता। हाँ ये क्वेश्चन मजा वाला है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्वेश्चन बोला ना कि लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता। फ्रेंड्स लाल पत्ता कै गो होता है? ताश में लाल पत्ता कै गो होता है? तो आप बोलिएगा 26 गो होता है सर। एक जो इंडिया वाला होता है 13 गो और एक लाल पान का जो होता है 13 गो। ये दोनों जो पत्ता होता है ना वो लाल होता है। ये 13 13 26, 26 को पत्ता क्या होता है? लाल होता है। 26 को पत्ता क्या होता है? लाल होता है। तो एनई के जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? 26। एनएस के जगह पर कितना हो जाएगा? 52। यानी कितना होगा? 26 और बट्टा 52। 26 बट्टा 52 यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 2। कितना आंसर होगा सर? 1 बट्टा 2 इसका राइट आंसर होगा। यानी आपका क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? 1 बट्टा 2। क्वेश्चन क्या बोला? ये लाल पत्ता नहीं निकलने की प्रायिकता। अब 52 पत्ता में से 26 को पत्ता लाल का होता है और 26 को पत्ता काला होता है। अब जब लाल नहीं निकलेगा तो काला निकलेगा और काला कै गो होता है? 26 गो ना होता है। तो 26 बटा 52
1/2, फिर से आपका आंसर 1/2, यानी इस बार 12 नंबर क्वेश्चन का भी 1/2 होगा। क्वेश्चन क्या बोला है? काला पत्ता निकलने की प्रायिकता। हाँ देखिए ना, काला पत्ता निकलने की प्रायिकता भी तो 1/2 ही होगा। कैसा होगा अभी तो बताए हम ना। काला पत्ता नहीं निकलने की प्रायिकता, सर काला पत्ता नहीं निकलेगा तो लाल पत्ता निकलेगा ही निकलेगा, और लाल पत्ता भी 13 को होता है, 13/52, 1/2 आंसर। आशा करते हैं ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट को ले लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है? हाँ देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट बोला ना कि लाल पत्ता और काला पत्ता नहीं निकलने की प्रायिकता। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप थोड़ा सोचिए, आप सोचिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल दिया ना कि एक ताश के गड्ढे से एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब ताश के गड्ढे से एक पत्ता निकालना है, तब कोई ना कोई एक पत्ता निकालना है आपको। अब वो निकालने के बाद हमको मालूम है कि ताश में 2 कलर रहता है, 2 रंग रहता है, लाल और काला रहता है। क्वेश्चन बोला कि लाल और काला नहीं निकलेगा, क्या ऐसा संभव है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल संभव नहीं है, यानी लाल और काला नहीं निकलने की प्रायिकता ये असंभव है। क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता क्या होता है? तो सर इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता होता है 0, यानी असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 0। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ताश में 2 कलर रहते हैं और वो क्वेश्चन ही बोल दिया कि दोनों में से कोई नहीं निकलेगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलत है। क्वेश्चन आगे, चित्र वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता। सर चित्र वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, चित्र वाला पत्ता क्या को होता है? तो 12 को होता है। एक जे वाला होता है, एक क्यू वाला होता है और एक के वाला होता है, यानी कै को पत्ता? 12 को पत्ता चित्र वाला होता है। एनई की जगह पर कितना हो जाएगा? एनई की जगह पर 12 हो जाएगा और एनएस तो हमेशा सेम ही रहेगा, 52 होगा। अब पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो पी बराबर एनई बटा एनएस, यानी 12 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कुछ कटेगा क्या सर? कुछ कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 का 12 और 4 से कम 4 और 4 3 का 12, यानी 3/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको फ्रेंड समझ में आना चाहिए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब चीज आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोला? चित्र वाला पत्ता नहीं निकलने की प्रायिकता। सर चित्र वाला पत्ता 52 को में 12 को होता है, और जब 12 को पत्ता नहीं निकलेगा तो कै को निकलेगा? तो 52 में से घटा दीजिए 12 को, 52 में से घटा दीजिए 12 को, 52 में से जब 12 को घटाइएगा तो सर क्या 40 को तो पत्ता निकलेगा, 40 को तो पत्ता निकलेगा। इसके लिए इस बार इसके लिए एनई के जगह पर कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा और एनएस चेंज होगा ही नहीं। फार्मूला होता है P बराबर एनई बटा एनएस। क्या फार्मूला होता है सर? P बराबर एनई बटा एनएस। तो Pe को आप लिख दीजिएगा एनई, एनई का मतलब 40 और बटा क्या हो जाएगा? एनएस, एनएस मतलब 52। कुछ कट रहा है क्या? अब बोलेगा सर बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 4 से ये 13 बार में कट जाएगा, यानी 10/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। चलिए, तो बहुत ऐसा कंसेप्ट था जो हम क्लियर किए हैं। इसके बाद एक क्लास और हम लेंगे और उस क्लास में स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा। आज का जो हम लोग का सेशन था ये बेसिक लेवल से था और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग किए। अगर ये क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लिए होंगे और बनाएंगे 1-2 बार, अगर समझ देखिए, अगर आप इस लेक्चर को 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो हम आपको दावा करते हैं कि आपको जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम डर जो होगा ना वो दूर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्त को जरा शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन बनता है और ऐसा कुछ खास नहीं है। जरूर अपने दोस्त को शेयर करिएगा, हम आशा यही आपसे करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।